सामने आया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाबूजी के नाम पर मार्ग के नाम होंगे। अयोध्या, अलीगढ़, एटा में सड़क बनाई जाएगी। बुलंदशहर, प्रयागराज में एक एक मार्ग का नाम होगा। बाबूजी ने राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ी थी, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जो सड़कों का नाम रखा जाएगा, मार्गों का नाम रखा जाएगा बाबूजी के नाम पर, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द प्रस्ताव दिया जाए। और अयोध्या में जो श्री राम मंदिर के लिए मार्ग होगा उसका नाम कल्याण करते हैं। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी, जिन्हें बाबूजी के नाम से ही सब आदर पूर्वक लोग संबोधित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक ले जाने में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। केशव प्रसाद जी ने अनाउंस किया है कि कल्याण सिंह को याद कैसे करें, उनसे बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री हैं आप, कैसे याद करें कल्याण सिंह को, किन किन सड़कों का नाम होगा? देखिए, बाबूजी के सम्मान में जो भी किया जा सकता है वो कम होगा। वो एक परम राम भक्त थे, बहुत मतलब दृढ़ता के साथ राष्ट्र की सेवा किया, राज्य की सेवा किया है। उनके सम्मान में आज उनका अंत्येष्टि संस्कार है। वो भौतिक देह को त्याग करके आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में हम लोगों ने यह विचार किया है कि उनके नाम से श्री अयोध्या धाम में, उनका जो जन्म स्थान है अलीगढ़ में, उनका कर्म भूमि एटा और बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आंदोलन के लिए जाते समय उनको गिरफ्तार करके नैनी जेल में रखा गया है। 6 मुख्य मार्गों को उनके नाम से बनाया जाएगा। शुक्र। तो अब तक केशव मौर्य जी, जो कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, इनका कहना है कि उनके याद में जहां जहां उनकी यादें जुड़े हैं उन शहरों की सड़कों का नाम अब कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बाबूजी, तो आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे। हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी उनसे बातचीत कर रहे थे इस संबंध में। इस वक्त अयोध्या के लोगों की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर क्या हैं, संत समाज में किस तरह को जानेंगे। हमारे साथ हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। महंत राजू दास जी, ये फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना होगा, उन्होंने बताया कि अयोध्या में जो राम मंदिर को जाने वाला मार्ग, उसका नाम होगा कल्याण सिंह मार्ग। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बाकी और भी ऐसे शहर हैं जिन वहां पर एक एक मार्ग का नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले तो आपको कोर्ट सभी दर्शक को धन्यवाद। अयोध्या भगवान राम की जन्म धरती से मैं महंत राजू दास। साधु संतों के मन में अपार पीड़ा है, दुख है। कैसे हिंदुत्व के पुरोधा, जिन्होंने भगवान से राम के लिए, राम जन्मभूमि के लिए अपने कुर्सी को तुरंत त्याग, यहाँ की स्थिति ये होती है तो एक बार बैठ जाते हैं कुर्सी पे, अपनी विचार ही उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए और हिंदू जन्म न चलाना पड़े, इसके वो त्याग दिया, साहस किया। ऐसे जननायक हमारे हैं जिसे प्रार्थना करते हैं, भगवान से, राम से प्रार्थना है कि उनकी चरणों में जगह मिले, उनकी आत्मा को शांति हो। मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ये घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में बाबूजी के द्वारा गिरफ्तारी हुआ है, जहां वो ऐसे जगह पर उनके नाम पर कुछ न कुछ किया जाए। के संतों में अपार इसके लिए हर महसूस की राम नई मार्ग बन रही है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी रोड, जो लिंक रोड है, उसको जोड़ने का जो काम हो, उस रोड का नाम बाबूजी के नाम पे हो, तो साधुवाद देता हूं केशव जी को। और मैं कोट आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। जी, महंत राजू दास जी, क्योंकि अयोध्या के लिए संघर्ष कल्याण सिंह जी ने किया और जिस तरह कि उन्होंने कड़े और धारदार फैसले हमेशा लिए, उनके लिए वो जाने जाते थे। उनकी जो छवि थी, उनका जो व्यवहार था, लोगों के प्रति स्नेहता, मान सम्मान था, आज ये उनके लिए भी उतना ही बड़ा मान सम्मान है जो हम अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका जो मुख्य मार्ग है, उसका नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर रख रहे हैं। नहीं, देखिए, विगत कई सौ वर्ष, 500 वर्ष लगे राम जन्मभूमि के उस लड़ाई में, और 70 वर्ष लगे मुकदमा लड़ने में। आज अगर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का 22 बार दौरा होता है राम जन्मभूमि पर, यह कल्याण सिंह जी की देन है। एक स्थिति ये था, आपको बता दे कि यहाँ के
अयोध्या के किसी साधु संतों के पास नहीं आते थे, जी। कभी राम की बात नहीं करते थे, कभी हिंदू की बात नहीं करते थे। लेकिन जो आज जो फाउंडर मेंबर अगर कोई है तो कल्याण सिंह जी है। अगर बाबरी ढांचा ध्वस्त नहीं होता तो राम जन्मभूमि बनना कतई संभव नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि बाबरी ढांचा था, साधुओं का मानना था तो बाबरी ढांचा नहीं था, वो मंदिर ही था। ऊपर का आकार बाबर ने चेंज कर दिया और मूर्ति को गायब कर दिया, लेकिन वो नहीं था। हम लोग पूजा लगातार कर ही रहे थे। मुसलमान कभी वहां नमाज नहीं पढ़ा, मुसलमान कभी वहां गए नहीं। यहाँ के लोकल किसी भी मुसलमान साहब कोई नहीं कह सकता घर वहां गए नमाज पढ़े। इसके नाते हम लोग मंदिर ही मानते थे, लेकिन हिंदुओं के अंदर ये भाव था कि बाबरी मस्जिद उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो कल्याण सरकार में ध्वस्त हुआ, आज भव्य मंदिर बन रहा है, तो कल्याण सिंह जी की देन है। अगर आज उस रोड के नाम कल्याण सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा और भी कुछ स्मारक बन जाए, उनकी कुछ स्टेचू लग जाए, उनकी मूर्तियां बन जाए, तो हम देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। जी महंत राजूदास जी, क्योंकि यही मेरा सवाल भी अगला आपसे होने वाला था, जिसका आपने जिक्र भी किया है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जितनी यादों को हम ताज़ा पाएं उतना कर सकें, और आप साधु संतों की मांग, अयोध्या वासियों की मांग, अयोध्या के लिए खासकर कल्याण सिंह जी के नाम पर या कल्याण सिंह जी के प्रति समर्पित कोई ऐसी मांगे आप लोगों की हों? नहीं, हमने कहा ना, हमारी मांग है कि वो रोड जो राम जन्मभूमि से लेकर जो उन्होंने कहा है वो किया जाए। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो बाहरी चाहते हैं, हिंदू जनमाना चाहते हैं, उसके लिए एक ऊपर ऐसे लोगों को रुकने वाले भवन कल्याण सिंह जी के नाम पे बनाया जाए, जो दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं होती है। भाई होटल वाले बहुत पैसे ले लेते हैं, ठगने वाले तमाम लोग ठगते हैं। इसके नाते उनके नाम पर एक भवन ऐसे बन जाए कि उनकी याद सदैव ताजा रहे, और वो एक उसमें उनकी स्टेचू भव्य लगे, कि लगे कि ये हमारे जननायक है, जिनके देह है कि आज राम जन्मभूमि मंदिर और हिंदुत्व के पुरोधा रहे हैं। तो आज हम लोग को अगर अयोध्या आने को अवसर मिल रहा है, राम जन्मभूमि दर्शन करने को मिल रहा है, यह देन उनकी है। अगर ये चाहते तो नहीं हो सकता था, ये चाहते तो गोली चला सकते थे, जैसे माननीय मुलायम जी ने लोगों को काम किया, ये भी कर सकते, नहीं करता। कुर्सी पे बैठने के बाद लोग तो अंधे हो जाते हैं, उनको कुर्सी दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो ये भी चाहते तो हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इनको लगा नहीं, इन्होंने अपनी विचारधारा को नहीं खत्म किया। जिस विचारधारा से थे, हिंदुत्व के पुरोधा माने गए, इसके नाते हिंदू हाथों हाथ लिया और वो काम भी किया उन्होंने कि जो एक हिंदुओं के माथे पर जो कलंक का ढांचा था, बाबर कौन था? विदेशी आक्रमण था, लुटेरा, हमारी माताएं बहनें बहुओं को इज्जत लूटा, लाखों हिंदुओं को कत्लेआम किया, धर्मांतरण कराया, धर्म परिवर्तन कराया, और बर्बरता का शिकार यहाँ पर जो भी उसके मन में आया वो किया, कोई रोकने वाला नहीं। उसके बावजूद भी तकलीफ इस बात की हम लोग को होती थी, अभी भी लोग बाबर के नाम लेते हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। अभी मैं लखनऊ एक डिबेट में बैठा था, एक उत्तर प्रदेश के ये देश के जो मंदिर है संसद भवन, उसका एक पुजारी है, किसी एक वर्ग से है, उसने कहा बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद आज औलाद जब भी मेरे पैदा लेंगे मैं कहता रहूंगा, और कल मैं इसको बाबरी मस्जिद बना के रहूंगा। अब देखिए, आप देखो, मैं किसी जाति का टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक मिनट लूंगा। अफगानिस्तान में मुसलमान है, अफगानिस्तान के मसीहा मुसलमान है, अफगानिस्तान में हर को वहां से भागना पड़ता है, हिंदुस्तान पड़ा है। अब देखो, वहां तो कोई बाबा नहीं है, कोई बाबू नहीं है, कोई मठ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई बजरंगी नहीं है, कोई आरएसएस नहीं है, कोई भाजपा वाले नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विचारधारा उनकी मर चुकी है, विचारधारा उनकी खत्म हो चुकी है। इसके नाते देखिए वहां क्या स्थिति है। इसके नाते यहाँ के एकांत लोग की भाव है, और इस प्रकार से वो भाषा बोलते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी ऐसे लोग बोलने वाले हैं। तो ऐसे में ठीक है, सिंह जी सर्वमान नेता थे, सबने उनको गले लगाया, इसके नाते उनको ऐसा सब मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया महंत राजूदास जी, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया और अपनी बातों को भी रखा, और आप लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको भी आपने प्रकट किया है।